हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और काफ़ी नॉलेज आपको देगा रियल लाइफ में भी। इस चैप्टर का नाम है क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं तुम्हें जीरो से एंड हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे चैप्टर में कराऊंगा। तो आप इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है तो मैं कोशिश करूंगा 6 से 7 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को खत्म करने की। बट हर एक पार्ट में कुछ नया सीखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट सीखोगे, तो आपको उसे लर्न करके जरूर आना है अगले पार्ट में आने से पहले। राइट, तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम लोगों को 3-4 चीजों का पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर की अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बायर और सेलर गैदर होते हैं, यानी कि मिलते हैं, और क्लास एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मार्केटिंग करने के लिए क्लास मार्केट का होना जरूरी है। और मार्केट में दो पार्टीज, बायर और सेलर। बायर पैसे देता है, सेलर सामान देता है, और ये एक्सचेंज मैकेनिज्म दोनों के बीच फॉलो होता है। दिस इज कॉल्ड क्लास, दिस प्लेस जहां पे ये चीज हो रहा है, या आपके घर पे हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर वर्चुअल प्लेस पे हो रहा हो, या ये कहीं भी हो रहा हो, दिस प्लेस पर्टिकुलरली नोन एज मार्केट। राइट। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि दोनों के दोनों पार्टीज जो से एक्सचेंज कर रहे हैं पैसों का और सामान का, ये फ्री कंसेंट से कर रहे हैं। दोनों ही क्लास चाहते हैं, कोई जोर जबरदस्ती, कोई पिस्टल के पॉइंट पे एक्सचेंज नहीं कराया जा रहा। दोनों ही क्लास फ्री माइंड से, ये भी उसको खुशी खुशी पैसे देने को तैयार है, वो भी इसे खुशी खुशी सामान देने को तैयार है। अच्छा, अब मार्केटिंग क्या है। बेसिकली मार्केट तो जगह हो गई। मार्केटिंग क्या है? प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग वैल्यू टू देम। ध्यान रखना, मार्केट तो एक प्लेस हो गया, और इस काम को करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्लास मार्केटिंग, जहां पे लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर मनी और समथिंग वैल्यूएबल टू देम। या तो मनी हो सकता है या अदर देन मनी भी हो सकता है। लाइक मैंने किसी को अपना कैमरा दे दिया और बदले में क्लास मैंने उससे कुछ स्मार्ट बोर्ड ले लिया, या फिर कोई और सामान ले लिया, माइक ले लिया, कुछ ले लिया। तो यहाँ पे भी क्लास हमारे बीच क्या हो रहा है, एक मार्केट मैकेनिज्म हो रहा है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। अच्छा, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मार्केट समझ आ गया, मार्केटिंग समझ आ गया। मार्केटिंग मैनेजमेंट, it refers to management of all the activities related to marketing। marketing management, तो मार्केटिंग तो समझिए क्लास एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बायर पैसे देता है, सेलर जो है क्लास वो सामान लेता है। तो ये दोनों जो काम कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग। और इस चीज को मैनेज करना मार्केटिंग मैनेजमेंट है। जहां पे जिस जगह पे ये कर रहे हैं उस जगह को बोलते हैं क्लास मार्केट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है क्लास? मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट। मार्केटिंग इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब आप इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ने जा रहे हो क्लास, वो पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। अच्छा, मार्केटिंग जो इंसान कर रहा होता है, जो इंसान मार्केटिंग कर रहा होता है उसको मार्केटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केटर। मार्केटर रेफर्स टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। तो जो भी इंसान क्लास प्रमोशन कर रहा है, वो कोई भी इंसान जो सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्ट ले रहा है एक्सचेंज के अंदर, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। जैसे आप कहते नहीं हो, कभी किसी से कहते होगे, ओ भाई रहने दे, तू क्यों इसकी मार्केटिंग कर रहा है, मतलब तू क्यों उसका प्रचार कर रहा है, तो वो बहुत एक्टिवली पार्ट ले रहा है क्लास किसी चीज के प्रमोशन के अंदर, तो वो मार्केटर है। कुल मिला के आप सिंपल सी बात समझ लो, मार्केटिंग करने वाला बंदा जो है वो मार्केटर कहलाता है। द पर्सन हु इज डूइंग मार्केटिंग इज कॉल्ड अ मार्केटर। ओके, तो ये बेसिक 4 बातें ध्यान रखना। मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटर किसे कहते हैं, और मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं। बिकॉज हम चैप्टर को आगे चलाएंगे तो ये बेसिक बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप क्लास आप इतना समझ चुके हो। नाउ व्हाट कैन बी मार्केटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। इवन सीयूईटी में भी बहुत बार क्लास पूछा जा चुका है, बहुत बार मतलब कईयों के सेट में देखा मैंने लास्ट 2 इयर्स के अंदर सीयूईटी के अंदर। तो किन किन चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। सबसे पहला जो जनरली बच्चों को पता है, पहला दूसरा तो सबको पता होता है ना, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, और कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो आपको पता होना चाहिए आप किन किन चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हो। सबसे पहला, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, डीवीडी प्लेयर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, आईपोड, सेलफोन, फुटवेयर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। एग्जाम क्लास एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज,
कोई भी सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, हेल्थ केयर, टीचिंग, बीपीओ की सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, इजी बिल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इन्वेस्टमेंट टाइप्स, कंप्यूटर एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन टीचिंग, मैं भी आपको सर्विस ही दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसका मार्केटिंग करता हूँ, प्रचार करता हूँ कि देखो हमारा योद्धा बैच चल रहा है और आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ सकते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पे सर्विसेज भी इसके अंदर कवर होती है, जो आपको पता है। तीसरा आइडियाज। तो दो बूंद जिंदगी की, पोलियो का आपने देखा हो, चार बूंदों वाला उजाला, उजाला है ना, वो एक तरीके से एक आइडिया है। या कोई भी अदर चीजें लाइक पोलियो वैक्सीनेशन, हेल्पेज, फैमिली प्लानिंग, डोनेशन ऑफ ब्लड, है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी का जो डोनेशन ऑफ ब्लड, बेसिकली आप देखते हो कि लोग प्रचार होता है कई कई जगह पे कि आओ ब्लड डोनेट करो, राइट। डोनेशन ऑफ मनी ऑन फ्लैग डे, ठीक है, या नेशनल फाउंडेशन फॉर क्लास कम्युनल हार्मनी, या कहीं भी आप समझ लो जब किसी आइडिया का प्रचार हो रहा होता है तो उसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियाज की मार्केटिंग हो रही है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, आइडिया भी है, प्लेस की मार्केटिंग भी होती है ना, पर्सन्स की मार्केट, पर्सन की मार्केट फॉर इलेक्शन कैंडिडेट ऑफ ए सर्टेन पोस्ट। आप देखते हो क्लास 2014 में क्या अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार, क्या है, वह भाजपा का प्रचार है। आपने बहुत सुना होगा, अच्छे दिन मोदी जी को, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत सुना होगा आप लोगों ने 2014 के प्रचार में। तो ये किसी पर्सन की, किसी पार्टी की मार्केटिंग हो रही है, तो ये पर्सन्स की मार्केटिंग भी हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप नेशनल पार्टी की बात करो, आप देख सकते हो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चुनाव हुए थे, तो वहां पे भी क्लास लोगों ने क्या किया, मार्केटिंग करी, पर्चे छापे, हर जगह क्लास ऐड किया, बैनर लगाए, बोर्ड लगाए। प्लेस की मार्केटिंग हो, विजिट आगरा, सिटी ऑफ लव, उदयपुर, है ना, एक्सप्लोर केरला, कुछ दिन तो गुजारिए केरला में, केरला गॉड्स ओन सिटी, राइट। इसी तरीके से क्लास क्या हो सकता है, अलग अलग जगह की मार्केटिंग भी हो सकती है जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्पेस का। एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो सकती है, मूवीज आप देखते हो ना, मूवीज हो गया या कोई और एक्सपीरियंस जहाँ पे क्लास में अच्छा एक्सपीरियंस लेते हो, तो कस्टमाइज एक्सपीरियंस है, डिनर विद अ क्रिकेटर, जैसे धोनी के साथ डिनर है तो भाई इसका भी प्रचार होता है, लंच विद द सेलिब्रिटी से बिल गेट्स और ऐश्वर्या राय, और एक्सपीरियंस ऑफ बलून राइडिंग, आपने हॉट बलून राइडिंग अगर देखा हो कभी, माउंटेनियरिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एक एक्सपीरियंस है। या कोई कॉमेडी शो चल रहा है तो क्लास आप उसको भी कह सकते हो कि एक्सपीरियंस है। प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग तो देखते हो क्लास, इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ रियल स्टेट, प्रॉपर्टी वगैरह का तो खूब देखते हो, बोर्ड लेके, पर्चे लेके लोग ब्रोशर लेके घूमते रहते हैं, कई बार सड़कों पे भी आपको गाड़ी पे हाथ देके बोलते हैं भैया यहाँ पे जो है फ्लैट बन रहे हैं, तो उसकी मार्केटिंग भी होती है, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, इन सभी चीज़ों की क्लास मार्केटिंग होती है। इवेंट्स, बहुत सारे स्पेशल इवेंट्स होते हैं, इवेंट, ठीक है, उनकी भी मार्केटिंग की जाए। जैसे आपके कॉलेज में भी बहुत सारे इवेंट होते होंगे, तो जो सोसाइटी के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं क्लास उस इवेंट के लिए, वो उसकी मार्केटिंग करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, यस, ओलंपिक, क्रिकेट सीरीज, है ना, तो फीफा वर्ल्ड कप है क्लास, एक तरीके से सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लास इवेंट का। फैशन शो हो गया, म्यूजिक कंसर्ट हो गया, फिल्म फेस्टिवल हो गया, एलिफेंट रेस, केरला टूरिज्म जो प्रमोट करती है, तो केरला है, केरला, ये केरला टूरिज्म का प्रमोशन नहीं है, ये इस रेस का प्रमोशन है। एलिफेंट रेस होता है क्लास केरला में, बहुत फेमस है, तो उसका क्लास प्रमोशन चल रहा है। इंफॉर्मेशन, production, packaging and distribution of information by organization such as by university, research organization, providing information as market information like marketing research agency, technology information, किसी भी information का इसका भी मार्केटिंग हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशंस का भी मार्केटिंग हो सकता है फॉर बूस्टिंग देयर पब्लिक इमेज, कंपनी अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए, एक पब्लिक रिलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो उसके थ्रू कंपनी अपने इमेज को बेहतर करने के लिए भी क्लास मार्केटिंग करती है। रैनबैक्सी हो गया, डाबर हो गया, है ना, प्रोक्टर एंड गैम्बल हो गया, है ना, पीएनजी, कम्युनिकेट विद पीपल, एग्जाम्पल क्लास फिलिप्स सेज लेट्स मेक थिंग्स बेटर, तो ये कहीं ना कहीं क्लास कंपनी की मार्केटिंग कर रही है ना, फिलिप्स की मार्केटिंग हो रही है। उसी तरीके से क्लास अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लास क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग करती हैं अपना नाम बनाने के लिए, गुड इमेज लाने के लिए, किसी भी तरीके से, या तो कोई डोनेशन दे के करता है क्लास, या कोई पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके करता है, तो इन सभी चीज़ों की क्लास मार्केटिंग हो सकती है। दीज ऑल आर क्लास कैन बी मार्केटेड। नाउ फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, अगर मैं मार्केटिंग के फीचर्स की बात करूं, सबसे पहला फीचर आता है नीड और वांट्स। मार्केटिंग में नीड और वांट्स का होना बहुत जरूरी है। सेकंड है कस्टमर वैल्यू, थर्ड है क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, चौथा है एक्सचेंज मैकेनिज्म। इन चारों चीजों का होना बहुत जरूरी है, इन चारों चीजों से ही मार्केटिंग होती है। सबसे पहले नीड एंड वांट, द मेन मोटिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। आपको प्यास लगी है तो पानी आपकी नीड है, बट आपको जूस पीने का मन कर रहा है क्योंकि आपकी जेब में पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, परचेजिंग पावर आपके पास है, तो आप जूस पीते हो, तो वो वांट्स हो गया। तो वांट्स इज बैकअप बाय मनी,
और नीड क्या है, जो एसेंशियल ऑफ लाइफ है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। तो मार्केटिंग का जो मेन चीज है, मार्केटिंग किसी भी चीज की जाती है ना, जो चीज आपके लिए जरूरी है या जिसे आप अफोर्ड करके खरीद सकते हो, उस उन दोनों से ही आपकी नीड और आपकी वांट्स को पूरा किया जाता है। जैसे बहुत सारे आप चैनल देखते हो, कॉमर्स हो या क्लास 10 से आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हो, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको, जैसे हमारा योद्धा बैच चल रहा है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे, कल को वो पेड ना हो तो कहीं वो डरे नहीं कि यार अब मैं कैसे बैच लूंगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्लास, दे आर वेल कैपेबल क्लास, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। हर बच्चे को लगता है कि यार मैं इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके लिए योद्धा बैच चल रहा है, बट कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो अफोर्ड कर सकता है, जो कहीं अच्छे खासे पैसे लगा रहा है बट समझ कुछ नहीं आ रहा, तो वो चाहता है कि नहीं हमें सर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, डायरेक्टली क्लास सर के साथ हमें पढ़ना है, फेस टू फेस पढ़ना है, तो हमें बहुत अच्छा समझ आएगा, या 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, सर हमें पर्सनली गाइड करेंगे, पर्सनल अटेंशन मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो वो एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया क्लास, उनका वांट हो गया। तो यानी कि दोनों तरीके से चीजें कंपनी अवेलेबल कराती है क्लास। जैसे माइक्रोसॉफ्ट देख लो क्लास, उसका बहुत सारे लोग जो है पायरेटेड वर्जन जो है वो चलाते हैं, ठीक है, विंडोज का पायरेटेड वर्जन चलाते हैं, और कुछ लोग क्लास उसको ओरिजिनल पेड करके भी क्लास खरीदते हैं। तो कंपनी क्या करती है, किसी भी तरीके से कस्टमर की वांट्स को पूरा करेगी, नीड और वांट्स दोनों को, ठीक है। सेकंड है क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। मार्केटिंग का मेन पर्पज ही है कि क्लास वैरायटी देना आप लोगों को। इट मींस adding more feature like size, quality, taste, packaging, grading, every type of customer need is to be satisfied through market offering. Market offering का मतलब क्या, हर टाइप की कस्टमर को क्लास क्या करना है, आपने सेटिस्फाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप तो कार देखते हो, आप गाड़ी देखते हो, गाड़ी बनाने वाली कंपनी क्लास सबसे पहले एक बेस मॉडल निकालती है, इसका प्राइस बहुत ही कम होता है। जो बेस मॉडल है, मान लो कोई गाड़ी निकली, ठीक है, उसका बेस मॉडल मान लो 10 लाख रुपए का है, तो क्लास जो लोग उस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं मन से, वो 10 लाख रुपए आसानी से देकर उस कार को खरीद सकते हैं। समझ आ रही है बात। लेकिन कंपनी क्लास कुछ प्रीमियम कस्टमर्स के लिए कुछ नए नए फीचर्स ऐड करती है, ठीक है, कीलेस एंट्री हो गया, रूफ हो गया, ऑल फुल गाड़ी का जो है एक तरीके से एयर बैग हो गए, हर एक जगह मैक्सिमम एयर बैग देके, और भी बहुत सारे प्रीमियम लुक, अंदर क्लास जो है फिनिशिंग टच, सिल्वर का टच देके, फेदर सीट वगैरह, वो सब एकदम प्रीमियम करती है। वो 10 की गाड़ी फिर 15 लाख की हो जाती है, जो प्रीमियम टॉप उसमें आ जाती है। तो जो प्रीमियम वाले हैं उनके लिए भी है, एक मिडिल वाले का भी आता है 11-12 का, एक 10 लाख की भी आएगी। तो इस तरीके से हर एक लोग, इसी तरह से आईफोन का देख लो आप, सबसे पहले नॉर्मल आईफोन आता है क्लास, ठीक है, मिनी वगैरह जो भी, आप मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। फिर क्लास आता है आपका एक प्रो, है ना, फिर आता है प्रो मैक्स। तो ये कितने कितने महंगे हो गए, है ना, नॉर्मल वाला भी है, प्रो वाला भी है, प्रो मैक्स जो ज़्यादा रिच है, जिसको जो उसे अफोर्ड कर सकता है इजीली, वो प्रो मैक्स लेता है, जो नॉर्मल अफोर्ड कर सकता है वो नॉर्मल लेता है, राइट। बट हाँ, कंपनी आपको वेरियस ऑप्शंस देती है। अगर नॉर्मल वाले होते ही नहीं, सब तो प्रो मैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो शायद वो नहीं ले पाते। तो कंपनी चाहती है हर कोई माल खरीदे हमारा। अगला, कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग एड कस्टमर वैल्यू सो दैट कस्टमर इज रेडी टू पे द प्राइस। सिंपल सी बात है, इतने सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में घूम रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो कस्टमर बाकी सब प्रोडक्ट को छोड़कर आपका प्रोडक्ट ले ले। तो कुछ ना कुछ कस्टमर वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा। पतंजलि का टूथपेस्ट आने से पहले कॉलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर, ये सब बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे जो डील कर रहे थे। अब पतंजलि अपने टूथपेस्ट में ऐसा क्या डाले अलग, या ऐसा क्या मार्केटिंग करे अलग तरीके से, तो लोग उनका खरीदेंगे। तो उन्होंने मार्केटिंग क्या करी, नेचुरल, कि हर चीज जो है नेचुरल है, आयुर्वेदिक है। फिर उन्होंने मार्केटिंग करी कि विदेशियों को भगाओ, है ना, विदेशी कंपनी जो है वो हमारा पैसा लेके अपने देश को स्ट्रांग कर रही है, आप देसी स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदो, देश के लोगों से खरीदो, ताकि देश के लोग स्ट्रांग बने, वो पैसा हमारे देश में रहे, हमारी इकोनॉमी में लगे, उसका डायरेक्ट एडवांटेज फिर आपको भी मिलेगा घूम फिर के। इस चीज का प्रमोशन किया, तो कोई ना, या प्राइस को कम किया, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करो सो दैट कस्टमर इज रेडी टू पे द प्राइस। व्हाई कस्टमर चूज योर प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव मार्केट, यू मस्ट ऐड सम वैल्यू। कुछ ना कुछ अलग हटके देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लास कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। आई क्लास बात समझ, दिस इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये 4 चीजें होनी चाहिए क्लास, ध्यान रखना। नीड एंड वांट हो गया क्लास, यूटिलिटी हो गया, कस्टमर वैल्यू हो गया, एक्सचेंज मैकेनिज्म हो गया, राइट। तो ये चारों पॉइंट क्लास आपको, हाँ, मार्केट ऑफरिंग हो गया, कस्टमर वैल्यू हो गया, एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चारों जरूरी है, इनसे मिलकर क्लास मार्केटिंग होती है। बड़ा चैप्टर, लंबा चैप्टर, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं करने वाले हम। Exchange mechanism. In marketing, goods and services are exchanged for money
प्री कंडीशन ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म आर, तो यार मार्केटिंग करने के लिए ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, बायर सेलर, दो पार्टी तो होने चाहिए। मैं खुद को सामान थोड़ी बेचूंगा, किसी ना किसी को बेचूंगा ना, वो हो गया बायर, मैं हो गया सेलर। बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर, दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो मेरे को लग रहा है तेरे पास दुकान में जो सामान है वो मेरे लिए वैल्यूएबल है, मुझे बहुत जरूरी है, और तुम्हें लग रहा है कि मेरी जेब में जो पैसा है वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। अगला है बोथ पार्टीज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब मैंने बता दिया पहले आपको, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, है ना। फ्री कंसेंट मतलब ठीक है मैं तुम्हें बेचने को तैयार हूँ, तुम मुझसे खरीदने को तैयार हो, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, मतलब बंदूक के नोक पे ना, कोई रीजन नहीं होना चाहिए, धमका के, जबरदस्ती, फ्रॉड करके, झूठ बोल के, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ईच पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन डिलीवरी, हर पार्टी कैपेबल होनी चाहिए, बायर भी और सेलर भी, कि वो कम्युनिकेट कर सके और साथ में डिलीवरी कर सके। मतलब आप उन चीज़ों की बात करो जिन चीज़ों को आप डिलीवर कर सकते हो। लाइक अगर आप मालिक हो, जैसे मेरा कैमरा है तो भाई मैं इसका मालिक हूँ, मैं किसी को बेच सकता हूँ, मैं किसी और के कैमरे की डील नहीं कर सकता, भाई मैं थोड़ी बेच पाऊंगा उसको, समझ रहे हो, या फिर मेरे पास कोई राइट नहीं है उसका। तो हर एक पार्टी क्लास इस लायक होना चाहिए जो उस चीज़ को क्लास बेच सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो ये है क्लास मार्केटिंग का एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली हम इस चैप्टर में एंट्री कैसे करने वाले हैं। ये है क्लास पूरा का पूरा मार्केटिंग। आई होप क्लास यहाँ तक आप अच्छे से लर्न करके स्टडी करके आओगे। अगर आप क्लास 12 का क्रैश कोर्स और सीयूईटी का कोर्स मेरे साथ करना चाहते हो लाइव, तो एसपीसीसी ऐप पे क्लास के कोर्सेज अवेलेबल है, जाके चेक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके हम इस बड़े चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज मैंने तुम्हें जितना बताया है, उम्मीद है आप इतना एटलीस्ट पढ़ के समझ के आओगे, बिल्कुल बेसिक है। अगली क्लास से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।